हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द फ्लटर। ओके। और यहाँ पे आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पूरा फ्लटर सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इस सीरीज का ओवरव्यू देखेंगे कि इस सीरीज के अंदर हम कौन-कौन सी चीज़ सीखने वाले हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ फ्लटर। ठीक है? तो फ्लटर क्या है वो भी हम सीखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन लेंगे और इस सीरीज का ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। फ्लटर की इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक सीखने वाले हैं, पूरा फ्लटर हम सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले डार्ट क्या है इसका नॉलेज लेंगे और इसके बाद डार्ट के अंदर प्रोग्रामिंग बनाएंगे। और वो सब प्रोग्रामिंग सीखने के बाद हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे फ्लटर के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पे पहले आपको डार्ट के कुछ प्रोग्रामिंग करने हैं जो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो तो इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको डेवलपिंग करने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे इस सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे पूरा पहले डार्ट और डार्ट के अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग बनाएंगे। मैंने बहुत सारी सीरीज देखी है जिसके अंदर डायरेक्ट फ्लटर स्टार्ट कर देते हैं। तो डायरेक्टली फ्लटर स्टार्ट करने से आपको नॉलेज तो मिल जाती है, बट इसकी बेसिक नॉलेज, इसकी बैकग्राउंड किस तरह से वर्क करता है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है वो आपको नहीं पता रहता। तो आगे जाके आपको कोई बड़ी लॉजिकल करने में आपको दिक्कत हो सकती है कभी। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट करो जिसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हो तो इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी बैकएंड लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, इसकी बैकएंड लैंग्वेज जो है इसको किस तरीके से बिल्ड करते हैं, इसके अंदर कैसे डेवलपिंग करते हैं, वो सब आपको पता हो तो बहुत ईजिली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप डेवलपिंग कर सकते हो। ठीक है? तो इस सीरीज के अंदर वही ओवरव्यू था कि हम यहाँ पे डार्ट के बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे, बेसिक डार्ट सीखेंगे, डार्ट के अंदर प्रोग्रामिंग क्रिएट करेंगे, इसके बाद हम फ्लटर के हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और फ्लटर के अंदर यूआई किस तरीके से बिल्ड करते हैं वो सब सीखते हैं, लॉजिक बिल्ड किस तरीके से करते हैं वो सब सीखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो होती है, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है, वो किस तरीके से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब हम सीखने वाले हैं। तो इस सीरीज को सीखना है, अगर फ्लटर आपको पूरा का पूरा सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको मिलता रहेगा और आप इजीली फ्लटर सीख पाओगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर फ्लटर के बारे में, व्हाट इज द फ्लटर। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्लटर। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर है फ्लटर इज अलाउ टू यू टू बिल्ड अ नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड आईओएस वेब डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म एक पॉइंट है जिसके अंदर हम बात करेंगे। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग ये होता है कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप यूज करके मल्टीपल ओएस के लिए आप एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? तो फ्लटर हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें फैसिलिटी देती है कि एक कोड पे आपको वर्क करना है, सिर्फ आपको फ्लटर पे वर्क करना है, जिसके अंदर डार्ट का कोड आपको करना है और आप एंड्रॉइड, आईओएस, वेब और डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? तो बहुत ही अच्छी बात है जिसके अंदर हमको कोई मल्टीपल लैंग्वेज सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट यही है कि फ्लटर इज़ अ सिंगल कोड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने अभी बोला कि मल्टीपल लैंग्वेज आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो मीन्स इसका मीनिंग यही होता है कि सिंगल कोड बेस है। ठीक है? तो यहाँ पे फ्लटर के अंदर पूरा डार्ट यूज़ होता है और डार्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख जाओगे तो फिर आपको मल्टीपल ओएस के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशंस क्रिएट करनी हो तो इसके अंदर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का आपको नॉलेज रखना ज़रूरी नहीं है इतना। ठीक है? तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड के बारे में अगर पता है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है कि एक्सएमएल जो है डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है और लॉजिक बिल्डिंग के लिए यहाँ पे जावा और कोटलिंग यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन करनी है तो एक एक्सएमएल आनी चाहिए और जब लॉजिक लगाना हो तो आपको जावा लैंग्वेज या फिर कोटलिन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मल्टीपल लैंग्वेज का आपको यूज़ करना है, इसके बाद आप एक प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे आईओएस के लिए बनाना है तो आपको यहाँ पे स्विफ्ट आना चाहिए। ठीक है? वेब के लिए बनाना है तो एचटीएमएल और वो सब आना चाहिए। डेस्कटॉप के लिए बनाना है तो इक्लिप्स वो सब आपको आना चाहिए। तो मल्टीपल ओएस के लिए आपको बनाना है तो मल्टीपल आपको ओएस सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्लटर जो है आपको एक फैसिलिटी देता है कि आपको सिंगल कोड करना है, सिर्फ आपको डार्ट का कोड लिखना है और आपको मल्टीपल ओएस के किसी भी ओएस के आपको एप्लीकेशंस क्रिएट करनी हो इजीली आप बिल्ड कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है जिसके अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म इज अलाउड टू नो एज अ मल्टी प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है मल्टी प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? मल्टी प्लेटफॉर्म का मीनिंग ये होता है कि आप यहाँ पे
एक लैंग्वेज का यूज़ करके आप मल्टी प्लेटफ़ॉर्म के लिए एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो और प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि डाट जो है सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे ही वर्क करता है। इसके अंदर कोई मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ नहीं होते, ठीक है? तो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे सिर्फ़ आपको डाट के अंदर ही कोड करना है, सिर्फ़ आपको फ्लटर का ही कोड करना है और यहाँ पे आप मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म के लिए एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। इसलिए इसको प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है और मल्टी प्लेटफ़ॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है? इसके बाद इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्लटर जो है पूरा ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे दोस्तों फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यह पूरा फ्री है और इसके बाद एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है, वो तो आपको पता ही होगा, हमने अभी समझ लिया। और इसके बाद इसकी तीसरी फंक्शनैलिटी है हॉट रीलोड की। तो हॉट रीलोड क्या होता है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, इसके अंदर आप जब आपको इसका रिज़ल्ट आउटपुट देखना है, तब आपको इसको रीबिल्ड करना पड़ता है, इसका आपको बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद इसका आउटपुट आपके सामने आता है। तो हॉट रीलोड में क्या होता है कि कोई भी कुछ भी आप चेंज करते हो और सिर्फ आपको कंट्रोल एस करके सेव करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो भी चेंज किया है वो आपको आपके सामने इंस्टेंटली आ जाएगा। जिसका जिसका यूज़ करके आपको बहुत ही कम टाइम में आपको जल्दी से आप बिल्ड कर सकते हो एप्लीकेशन, तो आपका टाइम भी बहुत सारा बचता है इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी है। इसके बाद पॉइंट है एक्सेसिबल नेटिव फीचर्स एंड एसडीके। तो एक्सेसिबल नेटिव फीचर मीन्स कि आपको यहाँ पे फ्लटर के अंदर जो नेटिव प्लेटफॉर्म जो होता है वो इजीली आप एक्सेस कर सकते हो और इसका एस डी के होता है, जो एंड्रॉइड का एस डी के होता है, आईओएस का एस डी के होता है, तो सभी क्रॉस प्लेटफॉर्म या फिर तो सभी नेटिव प्लेटफॉर्म के एस डी के आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे मिनिमल कोड। तो फ्लटर के अंदर आपको बहुत ही कम कोड लिखना है और आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे कोड आपको इतना नहीं लिखना है, मीन्स कि आपको मल्टीपल ओएस के लिए मल्टीपल कोड लिखना है या फिर अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग कोड लिखना है, वो कुछ आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको डाट का ही कोड लिखना है। कम से कम कोड लिख के आप मल्टीपल ओएस के लिए एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे होता है फ्लटर के अंदर विजिट। सबसे मेन पॉइंट है विजिट। फ्लटर के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग करते हो सब कुछ विजिट पे चलता है। यहाँ पे विजिट के अंदर यहाँ पे अगर आपको नॉलेज है एंड्रॉइड के बारे में और आपको पता है कि एंड्रॉइड के अंदर एक्सएमएल क्या है, इसके बाद आपको इसके एक्सएमएल की हम कनेक्टिविटी जावा से करते हैं और इसके बाद हम इसका डेवलपिंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लेआउट होता है, कंपोनेंट्स होते हैं एंड्रॉइड के अंदर, इसी तरह से फ्लटर के अंदर सब विजिट आता है। विजिट यहाँ पे ये है कि सब कुछ विजिट पे चलता है। अगर आपको टेक्स्ट लेना तो टेक्स्ट विजिट है, इसके बाद एडिट टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड का विजिट है। ऐसे ही बटन लेना तो मल्टीपल बटन है। तो सबके विजिट्स यहाँ पे आते हैं, विजिट पे ही आपको वर्क करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि विजिट विजिट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही ईजी है। अगर जब आप सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा इजीली, ठीक है? और इसके बाद जो नया वीडियो आएगा इसके अंदर हम बात करेंगे डार्ट के बारे में, क्योंकि जो फ्लटर जो है पूरा डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलता है। और इस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले डार्ट के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग क्रिएट करेंगे जिसके अंदर बेसिक डार्ट के प्रोग्रामिंग सीखेंगे और इसके बाद हम फ्लटर के हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। सीरीज जरूर थोड़ी लंबी होगी बट आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है? तो इसके इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डार्ट के बारे में, जिसके अंदर डार्ट हम बेसिक नॉलेज डार्ट का लेंगे और हम डार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ कवर करेंगे, मीन्स कि डार्ट के अंदर हम यहाँ पे उप्स का कंसेप्ट आता है वो सब हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्लास वेरिएबल फंक्शंस क्या है, फाइनल्स जो कीवर्ड जो आते हैं सब कुछ क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो सब पे हम प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, इसका आउटपुट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे फ्लटर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, ठीक है? मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।